भाइयों, आज का वीडियो आप लोग जरूर देखना और पूरा देखना। वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए जरूर देखना, क्योंकि इंटरव्यू के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोग के लिए। आज जो मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ना, वो सारे के सारे आईएएस कोड से हैं। मैं आपको सवाल बताऊंगा, उसका जवाब बताऊंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन के जो आंसर है वो आईएएस कोड में कहाँ पे लिखे हैं वो ले जाकर दिखाऊंगा, कौन से आईएएस कोड से लिए हैं वो बताऊंगा, कौन से क्लॉज से लिए हैं वो भी दिखाऊंगा। तो सारा का सारा यहाँ पे आईएएस कोड से आज पढ़ाई होने वाला है। बहुत मजा आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना और कुछ इस तरीके से आईएएस कोड के रेफरेंस को लेकर जब जवाब देते हो तो इंटरव्यूअर खुश हो जाता है, आपका वहां पे चयन पक्का हो जाता है, सिलेक्शन पक्का हो जाता है, आपको भी खुशी मिलती है। तो इस तरीके के वीडियोस को आप जरूर शेयर भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और एक चीज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है ना तो उस पर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आते हैं तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए लेके आऊंगा, जिसमें और भी डिफरेंट टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस को वहां पे कवर करेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी वहां पे कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला सवाल यहाँ पे देख लीजिए क्या है। पहले सवाल से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपके पास सारे लेटेस्ट आईएएस कोड मौजूद नहीं है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आपको इस वेबसाइट पे जाना है learningtechnologyofficial.com। मेरा ही वेबसाइट है learningtechnologyofficial.com। इस वेबसाइट पे आकर बहुत तरीके के टेस्ट दे सकते हो। सर्वेइंग का हो गया, बिलिंग का हो गया, बीबीएस का हो गया, अलग अलग टाइप के वहां पे सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आपको अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन है हर एक पेपर सेट में, जाके दीजिए। इसी वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हो ना, आपको राइट साइड में टॉप पे दिखेगा आईएएस कोड लिखा हुआ है। उस आईएएस कोड पे जैसे आप क्लिक करोगे, वहां पे आप सारे लेटेस्ट आईएएस कोड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो भी आईएएस कोड आती है, आप लोग जाके क्लॉज में चेक जरूर कीजिएगा कि सच में वहां पे लिखा है कि नहीं। मैं हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला आज आपका सवाल जो है यहाँ पे, एंगल ऑफ बार फॉर रिबन टेस्ट। जब भी स्टील बार, जो भी सरिया जो है ना, वो हमारे साइड पे जब खरीदा के आती है, उसका हम लोग डिफरेंट टेस्ट करते हैं। लाइक बेंड टेस्ट करते हैं, रिबन टेस्ट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है, उस तरीके से रोलिंग मार्जिन करके देखते हैं सब प्रॉपर है कि नहीं। तो उसी में से एक है रिबन टेस्ट भी है। मतलब सरिया को हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर का सरिया लेते हैं, उसको हम लोग काट के ले जाते हैं। 1 मीटर का एक सरिया ले गए हम लोग, ये 1 मीटर का सरिया है, जिसको काट के हम लोग अपने बार बेंडिंग मशीन में ले गए, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रिबन टेस्ट करेंगे। रिबन टेस्ट, बेंड टेस्ट भी होता है। ठीक है, बेंड टेस्ट भी होता है, उसमें भी हम लोग एंगल को बेंड करते हैं। इसमें हम लोग 180 डिग्री में बेंड करते हैं। लेकिन जब हम लोग रिबन टेस्ट करते हैं ना, तो इसको हम लोग 2 बार 2 एंगल में बेंड करते हैं, जो कि बहुत जन गलती करते हो ये करने में। सबसे पहले ये जो 1 मीटर का सरिया है, इसको आपको बार बेंडिंग मशीन में ले जाना है और इसको आपको 135 डिग्री पे बेंड करना है। ठीक है, 135 डिग्री पे बेंड करना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या हो गया, 135 डिग्री। आपको इंटरव्यू में यही जवाब देना है, सबसे पहले आपको 135 डिग्री पे बेंड करना है। उसके बाद एक सर्टेन पीरियड के लिए, उसको गर्म होने के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो 100 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए उस वक्त। फिर सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग उस बार को क्या करते हैं, वहां से हम लोग निकाल लेते हैं, उसको वापस से हम लोग बार बेंडिंग मशीन में लाते हैं। बार को हम लोग ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद, ठंडा होने के बाद वापस से जब ये बार जो हमारा 135 डिग्री पे था ना, ये बार जो हमारा 135 डिग्री पे था, मतलब इनिशियल स्टेट था, ये एंगल जो है ये 135 डिग्री है। अब क्या होता है, ये बार को हम लोग को ले जाना पड़ता है 157.5 डिग्री पे। यानी कि ये बार पहले सीधा था, सीधा करके हम लोग पहले क्या किए, ऐसे करके ये 135 डिग्री किए। अब वापस से पीछे की तरफ ले जाएंगे। मतलब अब जो हम लोग यहाँ पे एक एंगल जो बनाएंगे लोहा के साथ, वो ये वाला एंगल, ये कितना है, ये है 157.5 डिग्री का। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई रप्चर, कोई क्रैक आया है कि नहीं। अगर कोई क्रैक वगैरह आया है तो वो स्टील को आप लोग को यूज नहीं करना है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये सब तो था प्रोसेस। ठीक है, ये एंगल भी आपको समझ में आ गया, पहले 135, 157.5, लेकिन ये सब लिखा कहाँ पे हुआ है, ये तो ये लिखा हुआ है आपका 1786। आईएएस कोड अगर जाओगे 1786, इसका अगर आप क्लॉज चेक करोगे 9.4 क्लॉज में देखिएगा, ये सारा चीज लिखा हुआ है जो मैं भी आपको बताया हूं। समझ में आ गया। और वहीं अगर बेंड टेस्ट की बात करें तो इसको हम लोग करते हैं 180 डिग्री बेंड करके। समझ आ गया। लेकिन इसमें वो गर्म पानी वाला प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ नहीं है। अगर आपको बेंडिंग टेस्ट के बारे में, बेंड टेस्ट, रिबन टेस्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए, आईएएस कोड में ले जाके हर एक पॉइंट, हर एक प्रोसीजर जानना है, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए रिबन टेस्ट, बेंड टेस्ट बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। चैनल का नाम जरूर लिखिएगा। जैसे आप ये लिखोगे
ना आपको वो वीडियो सबसे ऊपर आके मिल जाएगा। वो वीडियो जाके देखो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, और आपका बहुत कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका एक सवाल हो गया एंगल ऑफ बार फॉर बेंड टेस्ट से लेके। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग का यहाँ पर है, जो हम लोग कॉलम में, बीम में, स्लैब में, कहीं पे भी जो हम लोग कपलर यूज करते हैं, ठीक है, वो कपलर का सारे जो स्पेसिफिकेशंस है, क्या साइज का होना चाहिए, थ्रेड को लेके सारे कॉम्प्लिकेशंस, किस जोन में डालना है, कहाँ नहीं, ये सब चीज कहाँ पे मेंशन होता है, किस आईएस कोड को लेके हम लोग फॉलो करते हैं, और कपलर की उसको यूज करने की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, किस आईएस कोड में दिया हुआ है। कपलर फॉर मैकेनिकल लैपिंग और स्प्लाइसेस, बहुत जगह देखिएगा आईएस कोड में स्प्लाइसेस लिखा रहता है, लैपिंग नहीं मिलेगी आपको, सब जगह स्प्लाइसेस लिखा होता है। तो स्प्लाइसेस का मतलब भी हमारा होता है लैपिंग, ठीक है। तो कपलर फॉर मैकेनिकल स्प्लाइसेस ऑफ बार फॉर कॉन्क्रीट एनफोर्समेंट यूज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद आईएस कोड। आपको कौन सा देखना है, 16172। ये आईएस कोड को यूज किया जाता है, इसके गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग को कपलर को यूज करना है। तो समझ में आ गया। अगर आपके पास आईएस कोड नहीं है तो मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे जाइए, आपको मिल जाएगा सारा आईएस कोड। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, फॉर्मवर्क डेविएशन फॉर बीम एंड कॉलम, जो हम लोग शटरिंग करते हैं बीम का, कॉलम का, उसमें जो शटरिंग हम लोग कर दिए, अब वो शटरिंग हो सकता है कि एकदम प्रॉपर ना हो। एक कॉलम मान लीजिए यहाँ पे 500 बाई 500 का है, 500 mm बाई ये मान लीजिए 600 mm का है। तो जो शटरिंग हुआ है ना, वो शटरिंग एकदम प्रॉपर मान लीजिए नहीं हुई है, होना तो चाहिए वैसे, लेकिन मान लीजिए किसी केस में नहीं हुई है, तो आप लोग आईएस कोड से कैसे लड़ोगे अपने क्लाइंट से? अगर कुछ वहाँ पे डेविएशन इधर उधर है तो आईएस कोड इसके लिए एक लिमिटेशन दे देता है कि इतना टॉलरेंस है तो चल जाएगा, वो भी एक एक्सेप्शनल केस में। आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत क्लाइंट होती है इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करती है, लेकिन आप लोग एक रेफरेंस के तौर पर इसको दिखा सकते हो कि कहाँ पर कितना लिखा हुआ है। तो अगर आप आईएस कोड में जाते हो ना, अगर आप आईएस कोड 456 में जाते हो और इसका क्लॉज आप चेक करते हो 11.1, ठीक है, और इसमें भी अमेंडमेंट 4 देखना है आपको, ठीक है। जो पहले वाला अमेंडमेंट था वो कुछ और आंसर देता था, लेकिन इसको अमेंडमेंट 4 में इसको रिवाइज किया गया है। तो आईएस 456 के क्लॉज नंबर 11.1 के अमेंडमेंट नंबर 4 में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे देखिएगा आप लोग को मिल जाएगा प्लस में 10 mm का और माइनस में 5 mm का, ठीक है। ये टॉलरेंस अलाउ करता है, यानी कि 500 mm की जगह अगर वो 510 mm है ना तो चल जाएगा, लेकिन माइनस में यहाँ पे 5 mm कंसीडर किया गया है, यानी कि 500 की जगह -5 करो तो 495 mm रहेगा, तो वहाँ तक आपको छूट मिलेगी। 5 mm का टॉलरेंस आपको मिलता है, लेकिन उससे कम रहेगा तो नहीं होगा, आपको ठीक करना पड़ेगा खोल के उसको। अगर बोर्ड गलत काट दिया तो वो बोर्ड हटाओ, नया बोर्ड लाकर सही काट के लगाओ। समझ में आ गया? 10 mm ज़्यादा कर दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मान जाएंगे आईएस कोड, लेकिन कम में 5 mm ही सिर्फ यहाँ पे माना जाता है। पहले वैल्यू कुछ और था, लेकिन अमेंडमेंट 4 में इसको चेंज कर दिया गया है। तो अब आपको याद रखना है आईएस 456 क्लॉज 11.1 का अमेंडमेंट 4 में ये वैल्यू, ठीक है, ये टॉलरेंस आपको रखना होगा। कब? फॉर्मवर्क या शटरिंग के दौरान। किसका? बीम और कॉलम का। समझ में आ गया? उसी तरीके से मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में आप लोग को बताया था किसका? फुटिंग का डेविएशन। फुटिंग का शटरिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग ये कितना हम लोग पकड़ते हैं, मतलब कितना टॉलरेंस वहाँ पे अलाउ होता है फुटिंग में। नहीं पता तो उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देखिएगा, लास्ट ही वीडियो था, जाके इसको देख सकते हो आप। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर मिक्स डिज़ाइन को लेकर है। तो देख लीजिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट व्हेन पार्टिकल साइज इज 40 mm। जब कुछ ऐसा मिक्स डिज़ाइन अगर आप कर रहे हो जहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो 40 mm भी है वहाँ पर, तो 40 mm का जैसे ही एग्रीगेट उसमें इंक्लूड हो जाता है ना, तो वहाँ पर सीमेंट का एक लिमिटेशन वहाँ पे आ जाता है। सीमेंट का लिमिटेशन क्या है? मिनिमम सीमेंट आपको उसमें कितना यूज़ करना ही होगा? 350 kg पर m3। समझ में आ गया? 350 kg पर m3 में आपको 350 kg मिनिमम वो तो यूज़ करना ही है, इससे आप कम नहीं कर पाओगे। आप सोचते हो कि एडमिक्सचर डाल के पानी कम करके सीमेंट को कटा देंगे, वो सब कर देंगे, तो नहीं चलेगा। मिनिमम आपको 350 kg पर m3 तो लेना ही होगा, अगर आप उसमें जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो वो 40 mm का यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये मिनिमम है हमारा, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आईएस कोड अगर आप जाओगे 456 का, अगर आप क्लॉज चेक करोगे
14.2.2 14.2.2 अगर आप चेक करते हो ये क्लॉज IS 456 का, तो वहां पे देखिएगा ये लिखा हुआ है मिनिमम सीमेंट कंटेंट व्हेन पार्टिकल साइज इज 40 mm यू शुड हैव टू यूज 350 kg पर MQ ऑफ सीमेंट। करेक्ट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये क्या है? ये आपके कवर ब्लॉक से रिलेटेड है। जो कवर ब्लॉक हम लोग साइट में यूज करते हैं, स्लैब में, बीम में, कॉलम में, ठीक है, तो उसी कवर ब्लॉक का साइज में, डायमेंशन में क्या टॉलरेंस अलाउ है IS कोड के अनुसार। मतलब मान लीजिए कॉलम में हमारा कितना का हम लोग देते हैं कवर, 40 mm का देते हैं, बीम में 30 का देते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है आपके किस जोन में है, मॉडरेट में है, सीवियर में है, वेरी सीवियर में है, माइल्ड जो जोन होती है वहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं 40 mm कवर हम लोग कॉलम में प्रोवाइड करना था, लेकिन किसी कारणवश हमारा कवर जो है वो थोड़ा पतला बन गया या थोड़ा मोटा बन गया। पतला बन गया तो पता है IS कोड क्या बोलता है कि वो कवर ब्लॉक हटाओ, वहाँ से उतना पक्का लेके आओ, क्योंकि टॉलरेंस जो है वो टॉलरेंस क्या बोलती है, +10 mm और माइनस में ना 0 mm। समझ में आ गया। मतलब वो अगर आपका कवर जो है 40 की जगह 50 हो जाएगा ना तो वो IS कोड मान लेगा, 51 होगा तो नहीं मानेगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं मानेगा, उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो 40 से 50 तक तो मानेगा, लेकिन 40 से अगर 1 mm भी अगर आपका कम है तो IS कोड नहीं मानता है, आपको हटाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर सही करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो माइनस में 0 mm हो गया, प्लस में कितना ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, +10 mm का कवर जो है वो चल जाता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये IS कोड में लिखा हुआ है। कौन सा IS कोड में? 456 में। ये IS कोड आपका 456 में लिखा हुआ है। और 456 का कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है? कौन से क्लॉज में? ये 12.3.2 में जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्लॉज में जाके अभी चेक कीजिए, देखिए ये लिखा है कि नहीं। अगर आप लोग पुराना IS कोड चेक कर रहे हो सकता है वहाँ पे नहीं भी मिले, कुछ आपको वहाँ पे बैक टॉलरेंस मिल जाएगा, लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होकर मिली हुई है ना, उसमें आपको ये देखना है, ये लिखा हुआ होगा। तो IS कोड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? आपको लर्निंग टेक्नोलॉजी ऑफिशियल पे जाइएगा, राइट टॉप पे देखिएगा, आपको राइट साइड में वहाँ पे IS कोड लिखा रहता है, वहाँ से क्लिक करके आप सारे IS कोड को वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो PDF वर्जन में, ठीक है। फ़ोन में रख लीजिए, काम आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ है। और इस तरीके के वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए। और मैंने कहा ही है, अगर इस वीडियो पे अगला 1000 लाइक पहुँच जाएगा तब मेरी नेक्स्ट वीडियो, इसका अगला पार्ट जो है वो आने वाला है IS कोड को लेके, ठीक है। तो अगर आप लोग को पसंद है तो इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, वो लोग चाहते हैं ऐसा वीडियो और ज़्यादा। समझ में आया? तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए। अगर आप मुझे कहीं पे फॉलो करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, फेसबुक पे पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सभी चीज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जॉइन अस नाउ के अंडर में सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।